हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज व्हेन मिल्क इज चर्न, क्रीम गेट्स सेपरेटेड ड्यू टू. ठीक है, क्रीम आपकी सेपरेट हो जाती है. इसका हमें रीजन बताना है कि कौन सा फोर्स होगा. ठीक है, वी हैव गिवन द फोर फोर्सेस इन द ऑप्शंस. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें बताना है कि फोर्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें लिखा है कि व्हेन मिल्क इज चर्न. ठीक है, देखिए ये प्रोसेस होती है मिल्क से. देखिए जब हम क्या करते हैं, क्रीम को सेपरेट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एवर चर्निंग. ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है. ये मान लीजिए आपकी मशीन है. ठीक है, ये आपकी क्या मशीन है. इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको देखिए ये रोटेट होता है. ठीक है, ये क्या होता है आपका, मान लीजिए इस तरीके से आपकी क्या एक मशीन है. इसमें क्या होता है आपका, रोटेट होता है. मिल्क को क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर आपका मिल्क रोटेट करेगा तो इट विल हैव सम एंगुलर वेलोसिटी. क्या होगा, इसके पास क्या होगा आपका, सम एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी के कारण हम बता सकते हैं इट विल हैव सम एक्सेलरेशन. क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन. देखिए कितना होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है. ठीक है, और बता सकते हैं, देखिए अगर किसी पॉइंट पर है, मान लीजिए आपकी डिस्टेंस कितनी आर है, तो बता सकते हैं एक्सेलेरेशन होता है आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के स्क्वायर. ठीक है, ये एक्सेलेरेशन क्या होगा, देखिए आपका रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर जो फोर्स लेगा, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास टाइम्स एक्सेलेरेशन. तो ये हो जाएगा आपका एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर के इक्वल. ठीक है, सो दिस विल बी अवर, ये कौन सा फोर्स होगा, दिस विल, ये फोर्स की डायरेक्शन में देखिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो हम बता सकते हैं दिस विल बी अवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. कौन सा, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा यहाँ पर आपका एक्ट करेगा. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एंड बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका देखिए मास पे डिपेंड कर रहा है. जिसका मास कितना होगा, जितना ज्यादा होगा. ठीक है, जिसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा, वो क्या करेगा आपका, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा. ठीक है, तो हम बता सकते हैं वो क्या करेगा, जो आपकी ये मशीन है. ठीक है, जो आपकी क्या होती है, मशीन होती है, इसके क्या लग जाएगा, कॉर्नर्स पर आ जाता है. क्या जाता है, जो आपका क्रीम होता है, क्रीम सेपरेट होकर कहाँ पर आ जाता है, कॉर्नर्स पर आ जाता है. ठीक है, बिकॉज क्रीम वाले पोर्सन का क्या होगा, मास ज्यादा होगा, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपके कॉर्नर्स पर आ जाता है. तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम क्या करते हैं, ये चर्निंग प्रोसेस करते हैं. ओके, तो हम बता सकते हैं, देखिए जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा यहाँ पर, एक्ट करेगा. ठीक है, और उसके कारण जो आपका क्रीम होगा, क्रीम क्या हो जाता है आपका, सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द मिल्क. ठीक है, और फोर्स कौन सा लग रहा है, देखिए ये मशीन इसमें क्या कर रहा है, आपके रोटेशन कर रही है. तो हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या लगेगा आपका, रोटेशनल फोर्स लगेगा. और मिल्क क्या कर रहा है आपका, आउटसाइड मूव कर रहा है. तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आपको कौन सा फोर्स लगेगा, जो फोर्स है वो रेडियली आउटवर्ड है. तो हम बता सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा. तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, जो उसका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, ए हो नहीं सकता. ए क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है. ठीक है, बी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो आपका करेक्ट है. सी पर लिखा फ्रिक्शनल फोर्सेस. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्सेस भी हम कंसिडर नहीं करेंगे. जो आपका मेजर फोर्स होता है वो तो आपका सेंट्रीफ्यूगल होता है. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी आपका मेजर फोर्स नहीं होगा. तो हम बता सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर. ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.